गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग क्लास 5 पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के। इससे पहले 4 को जो क्लास पढ़े हैं वो आप देख लीजिए। त्रिकोणमिति खत्म है। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या संबंध है, या सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? कह रहा है क्वेश्चन, साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या संबंध है। देखिएगा, संबंध है, नहीं तो यही रटना पड़ता है, या सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर नहीं देखिएगा तो रटना पड़ेगा, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमको सिद्ध करना है, तो एगो मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहां सी क्या है, थीटा है, और कोण भी 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर थीटा है। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रमाण देना होगा। देखिए, आप लोग जानते हैं थीटा के सामने वाला क्या होती है, लंब। 90 के सामने वाला कर्ण, और थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ये है प्रमाण है, तो LHS से चलेंगे, यानी LHS से। LHS क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं, एक तो RHS है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा के होल स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण के होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण के होल स्क्वायर। विथ द हेल्प ऑफ फिगर हम लोग क्या देखते हैं, लंब यहाँ पर क्या है, ए बी, बटे कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है? AC के होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC, बटे कर्ण क्या है, AC के होल स्क्वायर। अब देखिए, AB के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर, ये बटे नीचे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे दिखाई दे रहा है। एलसीएम क्या होगा, AC स्क्वायर, एलसीएम होगा AC स्क्वायर, तो ये क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखिएगा, अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिएगा, इतना हो गया। अब ये देखिए, आप लोग जानते होइएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़े हुए हैं। बोलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो अभी ये देखिएगा, सिर्फ समझाते हैं। तो कर्म यहाँ क्या है, AC स्क्वायर, लंब क्या है AB स्क्वायर, और ये क्या है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे AC स्क्वायर। AC स्क्वायर में इसके बराबर है, तो इसके बराबर क्या है AC स्क्वायर, तो इसके जगह पर बता देंगे AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। यहाँ पर आ गया, चूंकि क्या लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय बतलाए ना ये वाला। अब ये कटेगा, दिखाई दे रहा है, तो ये एक हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, RHS। ये नहीं बुझा रहा है, एक बुझा रहा है, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, एक जो क्या है RHS है, यही ना, ये नहीं लिखना है, RHS है ना, यही ना एक था RHS। तो डेट इज क्या आया, LHS बराबर RHS। अतः क्या चीज LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS क्या आया, एक। यही ना सिद्ध करना है। बोलिए, तो ये हमें प्रूव हो गया। बोलिए, इसको लिखिए। चलिए अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इससे बहुत फॉर्मूला निकलेगा, एग्जाम में आती है। क्या आएगी, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और भी क्या हो सकता है, अब यहाँ से सीधे साइन थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, इधर रूट प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या प्लस माइनस ये मान लीजिए स्क्वायर कर देंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू A प्लस क्या चीज कॉस थीटा। लेकिन आप लोगों को हम जो कहे वे याद करना है, जैसे E को एक साइन थीटा प्लस माइनस B है, ठीक है। अगर ये भी रहेगा तो कोई गलत नहीं, लिखना नहीं है। चौथा देखिए, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए, क्या होगा, तो इधर कॉस, इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पचमा कॉस थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भी क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस, अगर इसको हम ये स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो नहीं, ये स्क्वायर है तो फिर ये हो जाएगा A माइनस बी के A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो ये होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू, ना समझे इसको समझाते हैं, रुक जाइए। जैसे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो ऐसा ही ये A स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, समझे ना। तो आपको पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको ऐसे रट के आना है, रटना नहीं है, रटना कोई भी चीज में नहीं है, समझे। और एक चीज याद रख लो, विद्यार्थी का परम जो नियम है, पहला नियम जो है
वह विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य पालन करना। अगर आप विद्यार्थी है ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं तो आप विद्यार्थी नहीं है। आपको कुछ चीज समझ में ही नहीं आएगा, जो रटिएगा वो रटेबे नहीं करेगा। इसके लिए बहुत चीज पहले नियम कानून से चलता था। इसकी पहचान कलयुग में होठ से पता लगा सकते हैं। जिसका जिसका ब्लैक होठ है सब ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहा है। सही से शरीर के टेम्परेचर को कायम रखिए, वही ब्रह्मचर्य का नियम है। आप लोग देखते हैं एकदम हरिया के पेनी लेके होठ किया हुआ है, ये गलत बात है। हंसिए नहीं। कृष्ण को जानते हैं, उनका होठ क्या है, गुलाबी था, इसलिए वह फेमस है। ब्रह्मचर्य जो पालन करेगा उसको ताकत अंदर से बहुत मिलता है। वह रटेगा कम, समझेगा ज़्यादा, पढ़ेगा कम, जानकारी होगी ज़्यादा। और जो वैसा नहीं है वो कितना पढ़ेगा उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। कोई बच्चा कहता है ना कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वह बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। उसका पहला यही है, नहीं करेगा उसको नहीं मन लगेगा, तेज नहीं होता है। इसका यही कारण है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। 100% सही बात है। चलिए खत्म।